आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स का, वो वाला पार्ट रह गया था ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो ये बताता है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कंपोजिट नंबर, आपको पता है नंबर को अगर आप बांटोगे इस बेसिस पे कंपोजिट, प्राइम्स और वन, तीन पार्ट में डिवाइड होगा फिर डिविजिबिलिटी के हिसाब से। एक तो कंपोजिट नंबर हो गया, एक प्राइम नंबर्स हो गया और एक वन, है ना। तो प्राइम नंबर्स किसको कहते हो? जैसे ये 5 प्राइम नंबर्स है, पता तो है, इसके दो ही फैक्टर हैं, एक 1 एंड 5 इटसेल्फ। पर कंपोजिट नंबर किसको कहते हो? जिसके इसके देख, एक तो 1 हो गया, 15 हो गया, इसके कितने कितने सारे फैक्टर्स, 1, 15, 3 एंड 5, मोर देन 2, मतलब 1 एंड खुद के अलावा और कोई फैक्टर हो तो उसको क्या बोलते हो आप? कंपोजिट नंबर। आप एक काम करना ना, अब 9th क्लास का जो मैंने रियल नंबर पढ़ाया ना वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपके इसमें भी है काफ़ी सारा चीज़ 9th वाला पोर्शन कि रैशनल प्लस रैशनल इक्वल टू दिस, इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू ट्रू फॉल्स। ये 9th का आप देख लेना, जो रियल नंबर्स मैंने बताया 9th क्लास को आप देख लीजिएगा प्लीज़, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, और क्या था, हाँ, जैसे एवरी कंपोजिट नंबर से 15 कंपोजिट नंबर है, इसको आप 3 into 5 में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज आल्सो प्राइम। तो यही तो कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, जैसे 192 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? 2 96 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 का ये हो जाएगा, देखो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो 2 6 बार है और ये तो आप प्राइम्स में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका है, इस पे क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे पहला पार्ट बता रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोज, इस पे क्वेश्चंस देखिए। नंबर ऑफ, ये कौन सा थ्योरम था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नंबर्स ऑफ जीरोज, नंबर्स ऑफ जीरो, सॉरी, ये है ना। जैसे एक बात बताओ, जैसे मैंने 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 60 कितने सारे जीरो हैं? एक ही जीरो है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 कितने सारे जीरो हैं? है ना। तो ये जीरो कहाँ से आया? तो जीरो आता है 5 into 2 क्या होता है? 10, 1 0। अगर यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर रहता ना, तो आप देख रहे हो 25 गुना 4 कितने पेयर बन गए? 5 into 2 के दो पेयर बन गए, तो 100। अगर ऐसा होता 2 क्यूब, 3 पेयर होते ना, तो कितने सारे जीरोस दिखाई देते, है ना। जो भी नंबर्स होता उसके लास्ट में 3 जीरो जरूर दिखाई देता। तो इस पे क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोज। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल इन द गिवन नंबर। ऐसा कोई नंबर लेता हूँ, चलो ऐसा लिया, मान लो एक काम करता हूँ, 5 into 4 into 2 raised to the power 6। तो 5 कम पड़ गया, 2 ज़्यादा है, तो कितने पेयर्स बना सकते हो? 5 4 into 2 4 into 2, 4 2 6, है ना। प्रोडक्ट सेम हो, पावर ऐड होता है, तो कितने पेयर बन गए? 4। तो 4 जीरोज। तुम लोग समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये जो भी नंबर आएगा, 1000 10 लाख जो भी आएगा, लेकिन लास्ट में कितने जीरोज रहने वाले हैं? 4। जैसे एक बात बताइए यहाँ पे, जैसे अगर मैं कहूँ ना कि 8 into 25 into 16 into 625, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं जो नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा मालूम नहीं, मुझे उस पर इंटरेस्ट भी नहीं है। पर क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर पॉसिबल इन द गिवन नंबर। तो आप देखिए 8 को 2 में कन्वर्ट कीजिए, समझ रहे हो मेरा टॉपिक? नंबर ऑफ जीरोज गिनना है, मल्टीप्लाई करके लास्ट में कितने जीरोज आएंगे? 2 का क्यूब। 25 को क्या लिख सकते हो? 16 को 2 raised to the power 4 और इसको लिखो 5 raised to the power 4। तो 2 कितनी बार हो गया? 2 7 टाइम्स, और ये 5 कितनी बार हो गया? बताइए पेयर कितने बनेगा? 7 है 6, कितने पेयर? 6 पेयर्स ऑफ 2 and 5। तो देयरफॉर कितने जीरोज? 6 जीरोज आर पॉसिबल। कितने जीरोज हो जाएंगे? 6 जीरोज आर पॉसिबल। एक तो ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालोगे ना खुद ही। अच्छा एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, मान लो, चलो ये देख लीजिए। मान लो ऐसा दे रखा 64 into 3125 into 16 into 25 into 125। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में कितने जीरोज होने वाले हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो 64 को क्या लिख सकते हो? 2 raised to the power 6। इसको क्या लिख सकते हो? 5 raised to the power 5, 2 raised to the power 5 स्क्वायर एंड 5 क्यूब।
है ना। 2 कितनी बार है, 6 2 8 बार। 5 कितनी बार है, 5 2 7 3 10 बार ना। तो कितने पेयर्स बन गए, 2 and 5 8 पेयर्स गिन लो, अलग थलग नहीं। तो कितने हो गए, 8 zeros आर पॉसिबल, ये है ना। अब अगला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, ये देखो, प्रूव दैट, ऐसा क्वेश्चन मान लो 16 raised to the power n नेवर एंड्स विथ 0। क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होता। 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, जब हम उसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाएंगे, किसी भी 16 को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। तो अगर 0 गिनना है तो 2 और 5 कम से कम होना चाहिए एक एक बार, है ना। अब जरा देखो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 × 2 × 2 × t, है ना। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 हैज़ नो 5, है ना, या 5 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। देयरफॉर अब 2 तो है पर 5 नहीं है ना। बस ऐसे लिखता हूँ, हैज़ 2 बट नॉट 5, देयरफॉर इट्स नेवर एंड विथ 0, कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन है, जैसे कहता है 14 raised to the power n, कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। कैसे होगा, 2 × 7 है, 5 तो है ही नहीं, समझ रहे हो बात को। कहता है 25 raised to the power n, कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। मैं प्रूव तो नहीं करूँगा पर सुनते जाओ तुम लोग भी। तो ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 25 का 5 ही है, 2 भी होना चाहिए। जब तक दोनों ना होना, कम से कम एक बार तो दोनों हो, तभी 0 पे ख़त्म होगा, अदरवाइज 0 पे ख़त्म नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक हो गया, ठीक है। और एक और कौन सा आता है, आपने पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये वाला टॉपिक देखिए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आपको पता है रैशनल नंबर का क्या डेफिनेशन होता था, रैशनल नंबर p/q, है ना, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर क्या, को प्राइम। ये डेफिनेशन जो आप शायद पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, पता नहीं कौन से क्लास में, यही था। अब टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन देखो, टर्मिनेटिंग ये तो होना ही चाहिए, ये सब तो चलेगा, रैशनल नंबर का डेफिनेशन पूरा का पूरा अप्लाई होगा। साथ में जो q है ना, q इक्वल टू 2 raised to the power n एंड 5 raised to the power n। m एंड n इक्वल टू क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इंटीजर्स पॉइंट में नहीं होता, है ना। मतलब m एंड n क्या क्या हो सकता है, इवन कि 0 हो सकता है, ±1 ±2, है ना। जैसे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेते हैं, आप खुद देखो। एग्जाम्पल 3 raised to the power 25, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा। टर्मिनेट का मतलब पॉइंट के बाद रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। जैसे एक बात बताओ, 10 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3.3333 डॉट 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 डॉट, इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक ही नहीं रहा, है ना, रुक ही नहीं रहा। कैसे पता करेंगे रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अब 100 को मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो पॉइंट के बाद 8 पॉइंट समथिंग के बाद रुकेगा ही नहीं, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा, रिपीट जरूर होगा, पर इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब 3 को 25 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ये देखो मैं डिवाइड करता हूँ, और ध्यान से सुनिए लो, है ना, 1 टाइम 25 5, है ना भाई, और ऐसे ऐसे लगाते हो शायद, सॉरी ऐसे 0 लगाते हो तो 2, ये हो गया ना। अब इसके बाद ख़त्म हो गया, 50 0 ख़त्म, पॉइंट के बाद 1 2 इसके बाद है ही नहीं, तो कहीं भी हो पर रुक गया कि नहीं रुक गया, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो कैसे पता करोगे कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। जरा बताओ, अगर किसी पे पावर 0 हो गया, n 0 भी हो सकता है, m 0 भी हो सकता है, और 5 ये, तो क्या हो गया, 0 हो गया तो गायब हो गया, मतलब 1 हो गया। तो खाली 5 रहे या खाली 2 रहे या दोनों रहे, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ ना हो।
तो 3/25, तो ज़रा देखो तो 3/25, 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया यहाँ पे बताओ, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्यों हो गया, अगर पूछे क्यों, तो ये रहा डेफिनेशन, इस वजह से हो गया, है ना। ये क्यों मैं लिखूँ ऐसे, क्यों, क्यों का आंसर मैं ऐसे लिख दूँ, थोड़ा इंग्लिश लिख दूँ, आंसर ऑफ क्यों। ठीक है, कभी कभी लाइट चली जाती ना तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है। आपको पता है कि बिजली विभाग का बता ही दिया कैसे जाती है लाइट, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, डार्क सा हो जाएगा, तो आप लोग क्या करना, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेना, और क्या करना, क्योंकि लॉकडाउन जब तक है कोई ऑल्टरनेट उपाय तो है नहीं, ठीक है, कोई उपाय नहीं है, तो ब्राइटनेस बढ़ा के देखना, है ना, कभी भी लाइट जा सकती है, फिर से बता रहा हूँ। बाप रे बाप, मैंने कहा ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, देखा, जाने दो, ध्यान रहे भाई। अब बेटा एक और क्वेश्चन देता हूँ, मान लो ये देखो, हाँ चलो ऐसे कुछ भी दिया, मान लो 17/50, ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, तो डिपेंड करेगा 50, है ना, P/Q, Q में क्या है, 50 को करो तो 2 × 5 × 5, है ना, तो 50 = 215 स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा ये टर्मिनेट, मतलब ये वाला जो है ना, डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद रुक जाएगा, टर्मिनेटिंग। रीज़न टर्मिनेट, वही डेफिनेशन लिख देना, बहुत कुछ हुआ तो। फिर एक बात देखिए ज़रा ध्यान से, 7/15 लेता हूँ, है ना, तो आप जरा डिनोमिनेटर को देखिए, टर्मिनेटिंग, वेदर टर्मिनेटिंग और नॉट, 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 5, है ना, जबकि टर्मिनेट करने के लिए केवल क्या होना चाहिए, 2 और 5, है ना। इसकी वजह से ड्यू टू दिस ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तुम इसको डिवाइड करके देखो, पॉइंट के बाद रुकेगा ही नहीं, पॉइंट के बाद रुकेगा ही नहीं। तो क्लियर हो गया, डेफिनेशन से क्लियर हो गया। इसके बाद ऐसे एग्जाम्पल दोगे, हो जाएगा ना। अब टर्मिनेट करेगा तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि बिना डिवाइड किए हुए बताओ कि क्या इसका वैल्यू आएगा, है ना। समझ लो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए जरा ध्यान से, 50/21, तो जरा एक बार बताओ तो 21 में क्या 7, ना तो 2 है ना तो 5 है ना। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सुन लो, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल 2, केवल 5 या दोनों, उसके अलावा और कुछ दिख गया ना तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सुन लिया मेरी बात। अब जरा देखना, एक क्वेश्चन मान लो देता हूँ, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, है ना, राइट द वैल्यू ऑफ दिस, राइट द गिवन क्वेश्चन डेसिमल एक्सप्रेशन। ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल 17/125 कहता है बिना डिवाइड किए बताओ कि पॉइंट के बाद कितना, इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉइंट के बाद क्या आएगा बिना डिवाइड किए। तो जरा एक बात देखो तो ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन ये रहा क्वेश्चन, डिवाइड करना नहीं है लेकिन आंसर लिखना है। तो जरा देखो 17, 5 को क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब, है ना। अब एक काम करता हूँ, मैं पेयर बनाता हूँ 5 और 2 का, 5 का क्यूब, तो यहाँ पे 2 का क्यूब ही चाहिए, 2 का क्यूब था नहीं, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 17 × 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, अब 5 × 2 = 10, है ना, 74 × 136 हो गया मेरे ख्याल से। तुम देख लेना, ये छोटी मोटी गलती करता रहता हूँ मैं। 1000 तो क्या हो गया 0.136, ये हो गया। क्लियर, ये बिना डिवाइड किए हुए। एक और क्वेश्चन देखता हूँ भाई, बिना डिवाइड किए हुए आप वैल्यू बताओ। बिना डिवाइड किए हुए वैल्यू बताना है आपको। जैसे मैंने दिया, मान लो 19 छोटा क्वेश्चन 11/625, या चलो 16 ऐसा दे देता हूँ, हैरा में तो बहुत भारी पड़ेगा, है ना। फिर 5, चलो मैं ले लेता हूँ 8 तो ले ही लेता हूँ, चलो ठीक है। बिना डिवाइड किए हुए बताओ कि क्या होगा, डिवाइड करके तो सबको आता है। तो सॉल्यूशन शुरू करता हूँ इसका। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो 11/2 के पावर क्यू है ये, तो 5 का पावर क्यू इंटू 5 का पावर क्यू, तो 11 इंटू 125/5 2 = 10, 10 का क्यू। आपको पता है ना 11 से डिवाइड करने का तरीका कभी बताया होगा,
ये हो गया तुम्हारा 1 अपॉन ये कितना हो गया 1000, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1.375। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता करोगे। इसको बार बार देख लेना, नहीं क्लियर हुआ तो बार बार देख लेना। देख लो भाई, इसको बार बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिना डिवाइड किए हुए आपको पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। आपको पता है प्राइम नंबर, फिर से आ जाइए, प्राइम नंबर्स किसको कहते हो। 7 प्राइम नंबर्स है। इसका रीज़न क्या है कि 7 हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, 2 ही चीज़ से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि बताओ 9 प्राइम नंबर है, तो इसका 1 तो 9 है, इसके अलावा 3 से भी डिवाइड होता है। जिस नंबर का फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ जो गिवन नंबर उसके अलावा भी कुछ हो ना, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट। और जिसका फैक्टर केवल 2 हो, एक तो 1 एक खुद ही हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम। समझ में आ गया ये। तो जैसे एक क्वेश्चन मान लो दिया रहेगा, छोटा मोटा क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊँ, 2 × 3। अच्छा एक चीज़ मैं भूल ही गया, नंबर ऑफ जीरोज वाला है ना, रुक जाओ जोड़ा 1 मिनट। नंबर ऑफ जीरोज, कितने सारे जीरोज होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा देता हूँ, 2 × 3 × 4 × 5 × 15 × 25 × 8। क्वेश्चन सुन लो, वापस लौट के आता हूँ। नंबर ऑफ जीरोज, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितने सारे जीरोज इसमें दिखाई देंगे, कितने सारे। तो आप खाली 2 और 5 को गिनो। यहाँ पे 2 एक बार है, क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे 4 और कहाँ पे है, तो बताइए 2 कितनी बार है। नंबर ऑफ टूज 6 टाइम्स है, ठीक है। नंबर ऑफ 2 कितने हैं, देख रहे हो 6 है। नंबर ऑफ 5 देखो तो एक बार 5, 3 × 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5, यहाँ से भी 5, एक बार और 5 का स्क्वायर है ना। अब 5 गिन के देखो तो 2, 1, 3, 1, 4 है ना। तो पेयर्स कितने बने, देयरफॉर 4 पेयर्स ऑफ 2 and 5। देख रहे हो ना, 2 6 बार है, आपको पता है ना कैसा है। 5 4 बार है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। 25 को 5 का स्क्वायर 2 बार यहाँ से, तो कितने सारे। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 4 जीरोज यहाँ पे होगा इसके लास्ट में। तो ये क्वेश्चन मैं भूल गया था, ठीक है। अब देख छठा, हाँ कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे मान लो ये 21 अपॉन 125। पहले बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या है, इसको 5 का क्यू, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें केवल 5 है, तो टर्मिनेटिंग है। 2 भी रहता तब भी टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन ये है कि अगर टर्मिनेटिंग है, जो कि है, तो बिना डिवाइड किए इसका वैल्यू बताओ। तो अब क्या करोगे, 21 5 3 बार है, 2 भी, और 2 को डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर लो। 8 होता है, 21 × 8 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का क्यू, 8 देख रहे हो अपॉन 1000, तो क्या हो जाएगा 3 0 है ना। तो आपको पता है ना, ये चीज़ तो पता है ना कि 3 के बाद ही पॉइंट लगाते हो। ऐसे क्वेश्चन तुमने देख लिया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो भी छोटे मोटे सारे टॉपिक थे ना इस रियल नंबर्स में, वो मैंने बता दिया आपको। अब मैं एक और क्लास लूँगा जिसमें HCF LCM का जो कुछ छूटा है या और भी इस टाइप का क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग 9th का जो मैंने बताया ना रियल नंबर्स, उसको आप ज़रूर देखिए, है ना, तो और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो चलो आज ख़त्म करते हैं क्लास।